अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेके पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट के कट ऑफ के बारे में। आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपका जो रिजल्ट है वो आज ऑफिशियली जेके एसएसबी की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। अब किस तरीके से आपको अपनी सिलेक्शन चेक करनी है, कट ऑफ क्या रहेगा, फिजिकल टेस्ट के लिए कोई नया सिलेक्शन लिस्ट आएगा या आपको किस तरीके से फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, किन कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगा, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो जरूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ जिन भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था, ताकि उनको भी पता चल जाए कि उनकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई है। अगर आपके पॉइंट 60-70 जितने भी हैं, वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उनको सही इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपने अपना रिजल्ट चेकआउट किया होगा तो स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कट ऑफ के रिगार्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे, ये पीडीएफ आपने ऑलरेडी देखी होगी। अगर आपने रिजल्ट चेकआउट नहीं किया है तो पहले आप रिजल्ट चेकआउट कीजिए। इस पीडीएफ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग यहाँ पे 3500 से ज़्यादा इसमें पेजेस हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, एग्जाम दिया था। तो यहाँ पे आपकी सबसे पहले आप देख सकते हो सीरियल नंबर है, यहाँ पे जो सीरियल नंबर है इसके हिसाब से आपकी रैंक रहेगी। उसके बाद रोल नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट नेम, ये डिटेल्स यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद फादर्स नेम, और यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स एब्सेंट भी रहे होंगे, और यहाँ पे आपका मार्क्स है। इस तरीके से यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स आपको आए हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स के पास एनसीसी सर्टिफिकेट भी थी। तो यहाँ से इस तरीके से आप अपना स्कोर कार्ड चेक करोगे। अब यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे और कौन से कैंडिडेट्स फिजिकल के लिए एलिजिबल हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। जो पहले नोटिफिकेशन आई थी, जब रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, तो हमें वो चेकआउट करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा क्या रूल्स रखे गए थे, किस हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी, क्या मेरिट लिस्ट आएगा, और कौन से कैंडिडेट्स फिजिकल के लिए जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे, और उसी के बेस पे फिर हम कट ऑफ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन पहले आई थी 16/7/2024 को, जब एडवर्टाइजमेंट लगी थी पुलिस कांस्टेबल के लिए। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास टोटल 4002 वैकेंसीज आई थी। अब यहाँ पे आपने इस नोटिफिकेशन को पहले देखा होगा, इसमें डेट्स वगैरह दिए गए थे, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है सबसे पहले कितने पोस्ट्स आए हैं, और किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं, किस हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी, और फिर कट ऑफ क्या रहेगा, और किन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं रूल्स के हिसाब से किन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए। तो यहाँ पे एनेक्जर सी आप देख सकते हो। अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो एनेक्जर सी के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे, तो सिलेक्शन यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स की तो नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो अगर किसी कैटेगरी में, मैं आपको समझा देता हूँ, किसी कैटेगरी में 200 वैकेंसीज़ हैं, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर पहले कर देता हूँ। यहाँ पे हम देख लेते हैं किस तरीके से सिलेक्शन की जाएगी। सपोज़ आपने अभी सिलेक्शन लिस्ट देखा, इसमें लगभग 1 लाख से 2 लाख 3 लाख कैंडिडेट्स होंगे। तो 3 लाख कैंडिडेट्स में किन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर किसी के 21 पॉइंट्स हैं, किसी के 50 पॉइंट्स हैं, किसी के 60 पॉइंट्स हैं, किसी के 80 पॉइंट्स हैं, तो किन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिलेक्टेड फॉर अपीयरिंग इन पीएसटी शैल बी 6 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फिल्ड बाय द ईच कैटेगरी। तो यहाँ पे ईच कैटेगरी का जिक्र किया गया है। तो मतलब मैं आपको समझा देता हूं, अगर हम देखेंगे इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, अगर आरबीए के लिए 200 वैकेंसीज़ हैं, तो 200 वैकेंसीज़ के लिए किन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपको नंबर देखना है कि कौन सा नंबर है, वो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। तो यहाँ पे सपोज हम देख लेते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप सब लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जो रिजल्ट आया है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले अगर हम आर्मर्ड IRP की बात करेंगे, तो ओपन मेरिट के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 675 टोटल वैकेंसीज़ हैं कांस्टेबल आर्मर्ड IRP के लिए। तो अब 675 हैं, तो यहाँ पे 675 इंटू 6 जितने भी ये कैंडिडेट्स आते हैं, सपोज जो भी ये कैंडिडेट्स आएंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद 4015 कैंडिडेट्स को ओपन रूट में फिजिकल टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ये अगर हम बात करेंगे कांस्टेबल आर्मर्ड IRP के लिए। उसके बाद SDRF की बात करेंगे तो इसमें भी 40 वैकेंसीज़ हैं, तो 40 इंटू 6 आप कर सकते हो। जो इतने आएंगे उतने कैंडिडेट्स को इसके लिए सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो टेलीकम्युनिकेशन के लिए अभी रिजल्ट नहीं आया है, फोटोग्राफर के लिए भी रिजल्ट नहीं आया है, एग्जीक्यूटिव पुलिस के लिए
यहाँ पे आप देख सकते हो पहले ये देखा जाएगा कि जम्मू के कितने कैंडिडेट्स हैं, उनको सेलेक्ट किया जाएगा 499 इंटू 6, उसको मल्टीप्लाई करके एक लिस्ट बनाया जाएगा और जो कैंडिडेट्स पे आएंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। इस तरीके से कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस जो कि कश्मीर के लिए 167 इंटू 6 किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब किस तरीके से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके पास कौन सी कैटेगरी है। आपके पास अगर कैटेगरी है, यहाँ पे आप देख सकते हो सपोज एससी, तो एससी की अगर हम बात करेंगे तो 135 इंटू 6, तो यहाँ पे आपको देखना होगा। ये देखने के बाद सपोज कोई रैंक आ जाती है, सपोज यहाँ पे 500 रैंक आ गई, तो आपको देखना है कि 500 में आप आते हो कि नहीं आते हो, या आपको चेकआउट करना है पहले ही। उस 500 में अगर आप आते होंगे एसटी के हिसाब से, यानी कि आप ओपन मिनट आरबीए देखोगे और ईडब्ल्यूएस को भी कैलकुलेट करोगे, नहीं, आपको आरबीए की रैंक चेक करनी है, ईडब्ल्यूएस की रैंक चेक करनी है। उसके बाद उस हिसाब से आपको देखना है कि आप 500 रैंक में आते हो कि नहीं आते हो, फिर आपको सिलेक्शन का पता चल जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करेंगे, अभी वो मेरिट लिस्ट में जाके चेकआउट करेंगे, वहां से उनको कैटेगरी का पता नहीं चलेगा और उनको पता नहीं चलेगा कि हम सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, जेकेएसएसबी की तरफ से सिलेक्शन लिस्ट निकाला जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट होगा अगर वो डायरेक्टली बुला लेंगे किसी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी की जाएगी जेकेएसएसबी की तरफ से, जिसमें कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा कैटेगरी के हिसाब से फिजिकल टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे सपोज 1200 में आपको सपोज बता देता हूँ, मैंने आपको अभी बताया था 4015 कैंडिडेट्स को कांस्टेबल आर्मड के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसमें से 675 कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होते हैं फिजिकल के लिए, फिर और एक मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें और कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, कुछ और कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा। उसके बाद उसमें से भी अगर नहीं हुआ तो और एक मेरिट लिस्ट आएगा। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट चलेगी तब तक जब तक ना 675 वैकेंसीज फिल होंगी। अब यहाँ पे इससे क्या साबित होता है, इससे आपको ये पता चल जाता है कि 6 टाइम्स इसलिए बुलाया गया है क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज को मद्देनजर रखते हुए ये किया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उनको फिर फिजिकल टेस्ट में वो उतने कैंडिडेट्स आने चाहिए जो हमें चाहिए। अगर 675 इनकी वैकेंसीज हैं तो 675 फिल होने चाहिए। तो यहाँ से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर किसी के 20 पॉइंट्स हैं, 25 पॉइंट्स हैं, तो उसको भी पता नहीं है कि वो सिलेक्ट हैं कि नहीं है। यहाँ पे आपको पता कब चलेगा, जब आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा, जब आपको रैंक के हिसाब से बुलाया जाएगा, कैटेगरी वाइज आपको बुलाया जाएगा और ऑफिशियली जेकेएसएसबी की तरफ से नोटिफिकेशन निकाली जाएगी। अब यहाँ पे हम जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता देता हूँ, ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने कांस्टेबल आर्मड के रिगार्डिंग चेक किया था तो 4015 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अब यहां से हम कट ऑफ के रिगार्डिंग फिर से चेकआउट करते हैं, हमारी जो रिजल्ट पीडीएफ है उस पर हम देख लेते हैं। तो रिजल्ट पीडीएफ यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो रिजल्ट है इसमें कहीं भी कैटेगरी का नाम नहीं लिखा गया है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप सपोज यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को गिनोगे भी तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स जिनके 9 10 को आप यहाँ से स्टार्ट करोगे गिनना तो आपको फिर भी पता नहीं चल जाएगा कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपकी क्या रैंक आती है। तो यहाँ से जो ये रिजल्ट निकाला गया है मेरे हिसाब से अभी इसमें जो सिलेक्शन लिस्ट है वो कंफर्म आने वाला है आपका। अब सिलेक्शन लिस्ट आएगा, जैसे कि आमतौर प्रोसेस होती है, पहले रिजल्ट निकाला जाता है, आपको रिजल्ट पता चल जाता है अपना स्कोर वगैरह। अब इसका सिलेक्शन लिस्ट निकाला जाएगा और सिलेक्शन लिस्ट में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ रैंक के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। अब यहाँ पे अभी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 3507 यहाँ पे कैंडिडेट्स ने अपेयर किया हुआ है। तो कट ऑफ के बारे में अभी आपको कोई नहीं बता सकता, लेकिन अब अगर हम एनालिसिस करेंगे, इस पर डिटेल में देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके अच्छे पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हम बता रहे थे कि 70-80 पॉइंट्स आएंगे, लेकिन 90 भी हैं, तो ओवरऑल कट ऑफ जो है वो हाई चला जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे जिन भी कैंडिडेट्स के 30 से बिलो पॉइंट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा, जिन भी कैंडिडेट्स के 30 से बिलो पॉइंट्स हैं वो समझ सकते हैं कि हमारी सिलेक्शन नहीं होगी। तो ओवरऑल यहाँ पे हम देखेंगे फिर किस हिसाब से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स की 30 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो वो खुद को सेफ मान सकते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए, वो सोच सकते हैं कि हमें शायद फिजिकल टेस्ट में मौका मिल जाए। तो 30 से बिलो जितने भी हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूं, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाकी कम भी जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 30 फिलहाल सेफ स्कोर जाएगा। तो जिन भी कैंडिडेट्स के 30 से अबव हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पे अभी जो फिजिकल के लिए आपका होने वाला है उसके रिगार्डिंग भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे भी वीडियोस आएंगे, चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।